तो कैसे हैं दोस्तों। जैसे कि हमने अभी तक दो वीडियो में पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनके बारे में। तो आज हमारी लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे और विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है। चाय के प्रेमियों, विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है इस पर जरूर गौर कीजिएगा और इसका आंसर आपको मिलेगा लास्ट में। तब तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो आखिर ये किसके उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के उपलक्ष्य पर शिक्षक दिवस को मनाया जाता है। और यह किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। अब शिक्षक दिवस, शिक्षक वो होते हैं जो लोगों को शिक्षित करते हैं, ठीक है। तो आखिर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, साक्षरता, जैसे कि हम लोग साक्षर हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़े लिखे में आएंगे, ठीक है। आप लोग भी, आप लोग अपने आप को अकेला ना समझे। तो वही विश्व साक्षरता दिवस जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब कितने लोग साक्षर हैं? तो 8 लोग साक्षर हैं, ठीक है। 5 शिक्षक हैं लेकिन उन्होंने 8 को साक्षर किया। आखिर जब साक्षर किया तो उसको किस भाषा में उनको साक्षर किया या ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें उनको पढ़ाया? तो उसमें है आपकी हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज, जिसको 14 लोगों को पढ़ाया। साक्षर 8 लोग हुए लेकिन उसने किसने को पढ़ाया? 14 लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 14 सितंबर है, ठीक है। अब देखिए, अब जब 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया तो उसी के उपरांत आरपीएफ की स्थापना की गई, रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना की गई 20 तारीख को। इसकी स्थापना क्यों की गई? शांति बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। तो शांति को भी तो स्थापित करना पड़ेगा कि आप लोग के पास शांति होना चाहिए। तो विश्व शांति दिवस, जिसे हम लोग 21 सितंबर के रूप में 21 सितंबर के दिन मनाते हैं, ठीक है। आरपीएफ की स्थापना 20 तारीख को हुई। इसका उद्देश्य क्या था? शांति बनाए रखना। तो अगले ही दिन हमने शांति दिवस मनाया, ठीक है। अब जब शांति हो जाएगी तो क्या विश्व में कहीं अहिंसा होगी? आप बताइए, अहिंसा होने का कोई चांस है या नहीं है? इस पर भी तो गौर फरमाइए। तो अहिंसा नहीं होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आखिर 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? आप सभी लोग इससे अवगत होंगे। तो उस दिन किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है? पुण्यतिथि सॉरी, मतलब कि किसका जन्म हुआ था उस दिन, ठीक है। तो उसका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद है विश्व प्रकृति दिवस। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भले 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। लेकिन अगर विश्व में शांति रहेगी, विश्व में अहिंसा नहीं होगा तो विश्व की प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। प्रकृति कैसी भी हो, 3 प्रकार की हो सकती है, 4 प्रकार की हो सकती है। फिलहाल हमें 3 प्रकार की प्रकृति देखनी है, ठीक है। तो ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर भी हम लोगों ने सिर्फ शिक्षक दिवस मनाया है, विश्व लेवल पर शिक्षक दिवस नहीं मनाया है। तो विश्व लेवल पर शिक्षक दिवस मनाने के लिए हम लोग सिर्फ महीने का इधर उधर करेंगे, बाकी डेट वही रहेगा। देखिए, यहाँ भी 5 सितंबर है और यहाँ भी 5 ही है, लेकिन अक्टूबर लग गया है, 1 महीना बाद, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वायु सेना दिवस, वायु सेना दिवस। अब जब विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया तो वायु सेना दिवस को भी मनाना था हमें, वायु सेना दिवस, ठीक है, जिसे हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं। अब 8 अक्टूबर को मनाने के बाद ये जो वायु सेना है, तो जो हम लोग पहले ये जो पत्र लिखते थे ना किसी को, अपने सगे संबंधियों को, तो वो सबसे बहुत जल्दी तरीके से कैसे पहुंच जाते थे? तो वो वायु सेना के सहारे जल्दी आपके गंतव्य तक पहुंच जाया करते थे। तो क्या पहुंच जाया करते थे? आपके डाकिया आपको बहुत जल्दी पहुंचाता। तो जो आपके पत्र होते थे, लेटर,
तो वो वायुसेना के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाया जाता था, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो विश्व डाक दिवस जो है वो आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इन सभी को देखने के लिए आपके पास होना चाहिए आंखें, अर्थात दृष्टि, ठीक है। तो विश्व दृष्टि दिवस जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व दृष्टि दिवस जिसे हम लोग 10 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है आपका कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब है। तो आपका महीना चल रहा है अक्टूबर, आपका 8वां महीना चल रहा है, ठीक है। अगर आपका 8वां महीना चल रहा है तो उसकी जो आखिरी डेट है उसी दिन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, लास्ट में एक बार रिकॉल जरूर कर दिया जाएगा। अब देखिए, अब है विश्व सेना दिवस। विश्व की सेना दिवस के रूप में हम लोग इसे 9 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हर एक देश के पास है तो उसी देश को ही तो देश ही तो मिलकर के विश्व बनते हैं, तो इसी को हम लोग विश्व सेना दिवस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब विश्व सेना दिवस है अगर, तो उसमें उस सेना में रहेंगे कौन, तो बालक लोग रहते हैं। बालक उसे कहते हैं, हम लोग बालक ही तो हैं, ज़्यादा बड़े थोड़े ना हुए हैं। तो बालक दिवस जो है आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब जो बालक होते हैं वो छोटे बच्चे को कहते हैं भले, तो वो आगे चल करके विद्यार्थी बनते हैं। विद्यार्थी जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, जो स्कूल जाते हैं, उसको हम लोग विद्यार्थी कहते हैं। तो विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 17 नवंबर को। और अगर कोई विद्यार्थी है वो अपने मन के भावों को प्रकट करता है, जैसे कोई विद्यार्थी बोला कि मेरे को पत्रकारिता में बहुत इंटरेस्ट है, मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो जिस दिन वो विद्यार्थी दिवस था उसी दिन वो भी उसने पत्रकारिता दिवस की घोषणा की कि मैं जाना चाहता हूँ या पत्रकार बनना चाहता हूँ। तब उसके घर वाले कहते हैं कि आप अभी वयस्क नहीं हो। वयस्क मतलब वो अभी 18 का कंप्लीट नहीं है, ठीक है, वो अपने निर्णय नहीं ले सकता है अभी। तो ये अगले दिन ऐसा हुआ कांड, मतलब 18 तारीख को उसको पता चला कि वो अभी वयस्क नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ 18 तारीख है, ये 18 वर्ष नहीं है, 18 नवंबर है। फिर क्या हुआ कि जब वो 18 का होगा तब एक नागरिक कहलाएगा। किसका नागरिक, देश का नागरिक। लेकिन हम लोग यहाँ विश्व लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी स्टोरी है तो शायद इसके माध्यम से आपको ये सब याद रहेगा। अब जो नागरिक दिवस है ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब कोई नागरिक है जो 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वही जो लड़का था, जो बालक था ये वाला, इसको एड्स हो गया, ठीक है, इसको एड्स हो गया। मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त हो सकता है, जैसे मेरा दोस्त सौरभ, ठीक है, तो उसको जो है एड्स हो गया। कब हुआ, तो 1 दिसंबर को, ठीक है। अब जब 1 दिसंबर को उसको एड्स हो गया तो क्या वो सेना में भर्ती हो सकता है, किसी काम का नहीं है वो, ठीक है। तो वो सेना में भर्ती नहीं हो सकता है। और सेना की भर्ती चारों दिशाओं में निगरानी रखती है, इसलिए ये है आपका 4 दिसंबर। 1 दिसंबर को उसको एड्स हुआ और 4 दिसंबर को पता चला कि वो सेना में भर्ती नहीं हो सकता है। जो चारों दिशाओं की सेना जो रक्षा करती है चारों दिशाओं में, उस सेना में वो नौसेना में नहीं भर्ती हो सकता है, ठीक है। तब पता चला जब वो नौसेना में नहीं गया तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस में भी नहीं जा सकता, जो कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और देश में भी स्वयं सेवक संघ होती है, ठीक है, जो शांति स्थापित करती है। तो ये आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, जब उसे एड्स हुआ तो ना तो वो नौसेना में जा सकता है, ना तो वो स्वयं सेवक में अपना कार्य को समर्पण कर सकता है कार्य के प्रति, ठीक है, और ना ही वो पर्वत चढ़ सकता है। सोचिए इस चीज के होने से उसको कितना घाटा हुआ, ना ही वो पर्वत चढ़ सकता है। अब ये क्या कहते हैं 11 तारीख को हुआ। 11 तारीख को उसको पता चला कि वो पर्वत ही नहीं चढ़ सकता है। ले, तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको, सौरभ को एड्स होने की वजह से। तब उसने क्या किया, तब उसने जो है आपका चाय पीना स्टार्ट किया।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो आखिर जो विश्व चाय दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो है आपका 15 दिसंबर को विश्व चाय दिवस मनाया जाता है। तो ये जो जिस बालक की हम लोग बात कर रहे थे, इसका नाम था क्या? मैंने आपको नाम बताया, सौरभ। तो वो जो सौरभ जिसको एड्स हो गया, वो अब चाय पीना जो है स्टार्ट कर दिया। कब से? 15 दिसंबर से स्टार्ट कर दिया। अब जब उसने चाय स्टार्ट कर दिया तो वो तो भाई सब चीज़ में किसी काम के लायक तो रहा नहीं, तो चाय पीना स्टार्ट किया। अब जब चाय पीना स्टार्ट किया तो चाय तो ज़्यादा तो पी नहीं सकता है, सिर्फ एक ही कप पिया जा सकता है। तो पूरे भारत का अगर आप लोग नक्शा देखेंगे तो उसमें जो गोवा है आपका, वो एक चाय के कप के प्याले के समान है, ठीक है, गोवा। तो उसी दिन हम लोग आगे दिन ये गोवा मुक्ति दिवस जो कि 19 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस जिसे हम लोग 19 दिसंबर को मनाते हैं। फिर है आपका किसान दिवस जिसे हम लोग 23 दिसंबर, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, किसान के सामान का उपभोग कौन करता है? तो हम ही लोग करते हैं, ठीक है, बस वो किसी और चीज़ में रूपांतरित हो जाता है। जैसे गेहूं होता है तो उसका कहीं आगे चल करके बिस्कुट, भले गेहूं किसान ने बेचा लेकिन कहीं न किसी रूप में उसको खाता भी है किसान, ठीक है, या उपभोक्ता के रूप में उसका सेवन भी करता है। तो जिसे हम लोग 24 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार सिर्फ और इसको स्टोरी को क्रिएट करते हैं और एक बार और जानते हैं, ठीक है, फिर खत्म करते हैं क्लास। जैसे ये जो शिक्षक दिवस है जिसे हम लोग 5 दिसंबर को मनाते हैं, इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो 5 शिक्षक है लेकिन उन्होंने 8 को साक्षर किया। अब किस भाषा में साक्षर किया? तो हिंदी भाषा में। अब हिंदी भाषा में कितने लोगों को साक्षर किया? तो 14 लोगों को, 14 सितंबर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब हिंदी मतलब लोग साक्षर हो गए तब उन्होंने आरपीएफ, रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना की। कब की? तो 20 तारीख को की या 20 सितंबर को की, ठीक है। जब 20 सितंबर को आरपीएफ की स्थापना की गई तो विश्व में शांति छा गई या आपके पास शांति होगी, ठीक है। तो जब शांति कब आई? तो उसके एक दिन बाद 21 सितंबर को। अब जब शांति छा गई तो हम लोगों ने एक अहिंसा दिवस मनाया, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस मनाया। कब मनाया? 2 अक्टूबर को। और इसी 2 अक्टूबर को आपके महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद है जब अहिंसा मनाया गया तो युद्ध होंगे नहीं आपके, तो जिससे आपकी जो प्रकृति है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है ना, विश्व की जो प्रकृति है वो आपकी सेव रहेगी, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि युद्ध से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धक्का जो है प्रकृति को भी लगता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 3 अक्टूबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने सिर्फ अपने नेशनल लेवल पे ही शिक्षक दिवस मनाया, विश्व स्तर पर इसको नहीं मनाया है। तो विश्व स्तर पर हम लोग जब मनाएंगे तो हम लोग 5 अक्टूबर को मनाएंगे, सिर्फ 1 महीने का इसमें अंतर आ जाएगा, बाकी डेट सेम रहेगा। फिर क्या है कि वायु सेना दिवस जिसे हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं। अब से ये जो वायु दिवस है, इसी वायु दिवस के माध्यम से ही लोग अपने, जैसे हम लोग डाकघर में अपने पत्र देते हैं तो वो वायुसेना के माध्यम से जल्दी से जिसे हम लोगों को भेजना रहता है उस तक पहुंच जाते हैं। तो किसके माध्यम से? तो वो वायुसेना के माध्यम से ही, वायुसेना नहीं मतलब वायु के जो होते हैं उसके माध्यम से, ठीक है। तो ये जो डाक दिवस है इसको हम लोग 9 अक्टूबर को मनाते हैं। अब इन सभी को देखने के लिए आपको चाहिए दृष्टि, तो विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो वो है आपका 10 दिसंबर को। ये दृष्टि है, सृष्टि नहीं है, ठीक है। दृष्टि दिवस जो कि आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि जो कि इस अक्टूबर का आखिरी दिन होगा, उसी दिन आपको इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाना है। कब मनाना है? तो वो होगा आपका 31 अक्टूबर। उसके बाद हमने देखा कि विश्व सेना दिवस जो कि 9 नवंबर को मनाया जाता है। फिर है आपका बाल दिवस, बाल दिवस जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम लोग इसको एक स्टोरी के माध्यम से यहाँ तक समझे तो मान लीजिए एक बालक है जिसका नाम है सौरभ, तो उस सौरभ के स्थान पर हम लोगों ने बालक को नाम रखा है, तो बालक दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब वो जो बालक है चूंकि वो एक विद्यार्थी है, कब? 17 नवंबर को हम लोगों ने जो विद्यार्थी दिवस मनाया तो वो 17 तारीख तक विद्यार्थी था, ठीक है। और उसने 17 तारीख को ही घर में बताया कि वो पत्रकार बनना चाहता है, ठीक है।
अब जब वो कब बताएगा अपने घर में, तो उसने 17 तारीख को बताया कि वो पत्रकार बनना चाहता है। तो उसके घर वालों ने कहा कि वो वयस्क नहीं है। कब उसने बताया? उसने 18 तारीख को बताया, ठीक है, या 18 नवंबर को बताया कि वो पत्रकार बनना चाहता है। अब पत्रकार बनना चाहता है तो उसने बता तो दिया, भले उसकी 18 वर्ष नहीं पूर्ण हुआ है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन जब उसका पूर्ण होता है तो वो एक नागरिक बन जाता है। अब नागरिक कब बना? विश्व नागरिक दिवस हम लोग कब मनाए? तो भले हम लोग 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस मनाए, लेकिन उसको 1 दिसंबर को पता चला कि वो एड्स से पीड़ित है, ठीक है, उसको एड्स था। तो हम लोग देखते हैं कि वो जो 4 दिसंबर को जो नौसेना दिवस है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पाता? क्योंकि उसको एड्स था, ठीक है। अब जब वो नौसेना में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है तो सोचता है कि मैं किसी और चीज़ में ट्राई करूं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में हम लोग जिसे मनाते हैं, कब मनाते हैं इसे? तो 5 दिसंबर को मनाते हैं। इसमें भी उसने ट्राई किया बट उसका इसमें भी नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया कि उसने चाहा कि वो पर्वत पर चढ़े, तो उसमें भी उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। तो पर्वत पर उसने कब चढ़ने का ट्राई किया? तो 11 तारीख को उसने ट्राई किया। जब ये सब में कुछ नहीं हुआ उसका, तब उसने चाय पीना स्टार्ट किया, जिसे हम लोग चाय दिवस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब हमारे पूरे भारत में गोवा इतना छोटा है कि एक चाय के कप के प्याले के समान दिखाई देता है। तो गोवा कब मुक्त हुआ? ये गोवा जो है आपका कब मुक्त हुआ? तो इसमें आंसर होगा आपका 19 दिसंबर। और लास्ट के हैं आपके ये जो किसान दिवस है, जिसे हम लोग 23 दिसंबर और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये भी जितने भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस हैं, वो आज आपकी क्लास उसकी खत्म होती है, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए कि आपको किस टॉपिक पर नए वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।